बता देंगे। हाँ, तफसीर कुरान बिल कुरान, यानी कुरान करीम की वजाहत मतलूब है ना, क्या आदमी में समझ में आ जाए कि यह कुरान करीम यहाँ मकसद क्या है, मफ़हूम क्या है। तो बाज़ आयतें ऐसी हैं कि उनकी तफसीर ख़ुद कुरान करीम के में आगे आई है, जिसको तफसीर कुरान बिल कुरान कहा जाता है। कि एक आयत आई, जैसे मैंने उस वक्त भी आपको मिसाल दी थी कि अनअमता अलैहिम, हम कहते हैं ना सिरातल्लज़ीना अनअमता, कि अल्लाह उनका रास्ता दिखा जो इनाम याफ्ता है। अब यहाँ मुजमल है ना, भाई बात समझ, इनाम वाले कौन लोग हैं, एक ज़रूरत पड़े कि हम इसकी वजाहत करें कि ये लोग हैं, ये लोग हैं। अल्लाह ने ख़ुद कुरान 5वें पारे में जाके ख़ुद वजाहत कर दी कि इनाम याफ्ता लोग वो हैं, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका। अब ये आयत क्या हो गई, इस आयत की तशरीह हो। अब यहाँ माना आदमी को तलब थी ना कि इसकी वजाहत हो, तो ये तफसीर कुरान बिल कुरान। और दूसरे नंबर पर यह है कि तफसीर कुरान बिल हदीस, कि हदीस से आप अलैहिस्सलाम के से फरमान से क्या है कुरान करीम की तशरीह हो। तीसरे नंबर पर क्या है, तफसीर कुरान बिल सारे सहाबा, हाँ सारे सहाबा कराम के अक़वाल से, वो भी आप अलैहिस्सलाम के सामने ही थे, जो आपके बाद भी थे तो वो भी आदिल थे, उनका कौल भी मोतबर है। आपने फरमाया ना कि मेरे किसी भी सहाबी के पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे, कि रहनुमाई के सितारे, तो उनका कौल। इसके बाद बाज़ों ने कहा कि ताबईन के अक़वाल में से भी, ताबईन सहाबा का खैरुल क़ुरूनी क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलून, कि मेरा ज़माना भी खैर का है, उसके बाद मेरे सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा का दरम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, जो उसके बाद, यानी ताबईन का ज़माना भी खैर का ज़माना कहा गया है। तो बाज़ों ने कहा कि तीसरे नंबर नहीं चौथे नंबर पर आएंगे सहाबा ताबईन के अक़वाल, जैसे हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह और भी बहुत सारे जो उस वक्त के ताबी थे, उनके अक़वाल को भी तफसीर पे ऊपर लिया जाता है। और चौथी ये है कि तफसीर अहकाम और इस्तिंबात के ज़रिए, अक़ल के ज़रिए सारी हदीस को, इन चीज़ों को सामने रख कर जो अइम्मा और मुज्तहिदीन ने लिया है, अइम्मा और मुज्तहिदीन जो बड़े थे, उन्होंने अक़वाल किए कि इस आयत का ये मफ़हूम हो सकता है, यह माना। अव्वल तो शुरू में ही वजाहत हो चुकी थी, जहाँ जहाँ कुरान करीम में सहाबा को इश्काल होता था आपसे पूछते थे, जो बात समझ में नहीं आती थी वो पूछते थे, तो हदीस में आ चुकी है, फिर वो उसी को सहाबा ने, फिर जहाँ अगर कोई ऐसे मसला है कि आप अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बयान किया, फिर सहाबा ने ख़ुद उनके अक़वाल जमा किए, दूसरे सहाबा ने, फिर उस पर इजमा सहाबा हो गया, तो सहाबा के अक़वाल में भी वजाहत होगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं तराजिम। कुरान करीम के तर्जुमा जो उर्दू के अंदर लिखा गया, वैसे तो अरबी में भी तफसीरें हैं, माना है, उर्दू के अंदर सबसे पहला तर्जुमा जो किया गया था वो बर सग़ीर के अंदर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह के दो बेटे थे, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह, उनके तर्जुमे का नाम है तफसीर अज़ीज़ी, ये मशहूर है, और शाह अब्दुल हक़ रहमतुल्लाह। शाह अब्दुल हक़ का तर्जुमा बाद में भी मशहूर हुआ, स्कूलों कॉलेजों में भी तकरीबन पढ़ाया जाता है। सबसे पहला जो तर्जुमा उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान में, उन्होंने शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ने फ़ारसी ज़बान में उस वक्त रायत की, सबसे पहले उन्होंने फ़ारसी में कुरान करीम का तर्जुमा किया था, तफसीर अज़ीज़ में फ़ारसी भी है। तो उसके बाद फिर शाह अब्दुल हक़ रहमतुल्लाह ने उर्दू के अंदर तर्जुमा किया, बरसग़ीर हिंदुस्तान में आए तो उर्दू के अंदर पहला तर्जुमा जो हुआ जो उन्होंने शाह अब्दुल हक़ रहमतुल्लाह ने किया। उसके बाद फिर और भी तफसीरें आती रहीं, और हज़रत ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने किया था, हज़रत शेखुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह ने कुरान करीम का तर्जुमा किया, जो तफसीर मारुफ़ कुरान का तर्जुमा है वो उनका है। मुफ्ती शफ़ी साहब ने लिखा है कि मैंने अपना तर्जुमा नहीं किया, कि वही तर्जुमा लिया जो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने किया था, हज़रत मौलाना महमूद हसन गंगोही रहमतुल्लाह, उनको शेखुल हिंद कहा जाता था, उनका तर्जुमा है। उसके बाद फिर तफसीर उस्मानी है, जैसे हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह की, उनसे भी पहले हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने भी कुरान करीम का तर्जुमा लिखा और तफसीर लिखी, उसका नाम है तफसीर बयानुल कुरान। तो उर्दू के अंदर तर्जुमे में ये जो थे ये आए, इनको कहते हैं तराजिम कुरान। अगर आप पढ़ना चाहें, अब के दौर में कोई आदमी पढ़ना चाहता है कि सिर्फ मैं तर्जुमा ही पढ़ूँ, कहीं कहीं आया तो हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मान साहब का ये तर्जुमा है, आसान तर्जुमा, ये आम फाहम ज़बान में है।
अब बयानुल कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे मुश्किल लगेगा, ऐसे तफसीर उस्मानी का तर्जुमा पढ़ेंगे या हज़रत शाह अब्दुल हक रहमतुल्लाह का तर्जुमा पढ़ेंगे, वो मुश्किल उर्दू में, पुरानी उर्दू में है, और पुरानी उर्दू के कई अल्फाज अब छूट गए हैं और हम बोलते लिखते पढ़ते नहीं हैं, तो हमें उर्दू को देखने के लिए बसों का लुगात उठानी पड़ती है। उर्दू की लुगात है ना, तो उसको तफसील देखनी पड़ती है कि इस लफ्ज़ का मफ़हूम क्या है। तो इसमें जो आसान फ़ाहम अगर आप पढ़ना चाहें तो आसान तर्जुमा कुरान हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का है। अब के दौर में ये और भी बहुत सारे तर्जुमे, लेकिन सबसे सहल अंदाज में जो लिखा गया ये है और मोतबर भी है। इन्होंने जो है तफसीर मारिफत कुरान को भी सामने रखा, पहली तफसीर जितनी हैं उन सब को भी सामने रखा, बयानुल कुरान को भी रखा, तफसीर उस्मानी को भी सामने रख के सलीस तर्जुमा किया है कि कुरान करीम का एक सलीस तर्जुमा आम फाम अंदाज में। और उर्दू के अंदर फिर तफसीर में बहुत सारी तफसीर लिखी गई। तो उर्दू की तफसीर अगर देखना चाहें तो तफसीर मारिफत कुरान है, इनके वालिद हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब की, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, दारुल कराची के मोहतमिम थे, तो उनकी तफसीर मारिफत कुरान अवामी नौयत की थी। हज़रत जो रेडियो पाकिस्तान पर कराची में जो दर्स दिया करते थे पहले वही था, तो उसको लिखते रहते थे, तो काफ़ी मसला जमा हो गया। फिर बाद में वजाहत भी की, कुछ और चीज़ें भी जमा करके 7-8 जिल्दों में छपी हुई है तफसीर मारिफत कुरान। अगर आप घर में लेकर रख लें, उसको थोड़ा करके पढ़ते रहें, तो उसके अंदर सारे ये कि तर्जुमा भी है, तफसीर भी है। फिर हज़रत ने यह भी इजाफ़ा किया है कि मारफुल मसाइल के नाम से, कि इस आयत से कौन कौन सा मसला साबित होता है। जहाँ जहाँ मसाइल साबित हैं, जैसे नमाज के मसाइल हैं, रोज़े के मसाइल हैं, हज ज़कात के मसाइल हैं, जो जो अहकामात हैं उनको मारफुल मसाइल के नाम से फिर इस आयत की तशरीह के आखिर में उन्होंने लिखा है। तो ये भी तर्जुमा ने पढ़ना चाहें सिर्फ तो आम फाम भी है, आसान तर्जुमा कुरान है। तफसीर पढ़ना चाहें तो तफसीर में जो है उर्दू के अंदर मारिफत कुरान हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब की, और भी बहुत सारे हज़रात की, हज़रत अज़ीज़ कांदरी रहमतुल्लाह उनकी तफसीर का नाम भी मारिफत कुरान है। ऐसे तफसीर इब्न कसीर अरबी में थी, उर्दू में भी छप चुकी है। अरबी में बहुत सारी तफासीर लिखी गई, इब्तदाई दौर से, ताबीन के दौर से शुरू हुई और बाद वाले दौर तक, अब तक के भी अरब उलमा ने काफ़ी तफासीर लिखी हैं। तो उर्दू में भी ऐसे दर्स जो हज़रात देते हैं वो जमा होते हैं, लेकिन अवामी नौयत की जो है जिन पढ़ने की हैं, तर्जुमे में आसान तर्जुमा कुरान और तफसील देखनी हो मज़ीद तो तफसीर मारिफत ये मिल जाती है। आम हमारे यहाँ सादकवाद से भी मिल जाती है कि अगर आप इसको तफसील से पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम दर्स में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें रह भी जाएँ, तफसील से जैसे जहाँ हमने मुताला करके हैं कि कुछ न कुछ हमारे जहन में बैठ जाए, देख के हैं, तो ये आपको कुछ मकतबों से मिल जाती है। अब और भी ज़्यादा आसानी हो गई है कि यही तर्जुमा आपको मोबाइल में भी मिल जाएगा। मोबाइल में ऐप बनी हुई है, यही तर्जुमा लिखेंगे ऊपर आसान तर्जुमा कुरान, इंग्लिश में लिखें या उर्दू में, तो वह ऐप के अंदर आ जाता है। PDF वाला भी आ जाता है और दूसरा कॉपी पेस्ट वाला भी आ जाता है कि वो आयत को उठा के किसी को भेजना भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बेहतर तो ये है इस तरह के जो सफ़ात वाला है वो ये है, ताकि इसमें कोई रद्द बदल ना हो, तो मोबाइल के अंदर भी देख के आ सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें, तकरीबन हर एक के पास मोबाइल एंड्राइड होता है बड़ा, तो ये ऐप में डाउनलोड कर लें, अपने सबक को थोड़ा सा देख के आ जाएगा। जैसे मंगल बुध को हमारा सबक होगा ना, तो जब थोड़ा सा आप गौर फिक्र करके आएंगे ना, तो फिर आपको ये समझ में आएगी कि मैंने आज जाके ये समझना है, मुझे ये बात कुछ समझ में आई है और कुछ नहीं आई, फिर तवज्जो से बैठेंगे। ऐसे कहेंगे ना, फिर वाज आया और वाज सुना, फिर याद नहीं होगा। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा पहले से आप देख के आएंगे ना, जैसे आज इशा के बाद सबक है तो मगरिब के बाद थोड़ा सा वक़्त निकाल लें, या उससे पहले वाली दिन को अगर वक्त मिलता है, दिन को या रात को, तो अगर बेहतर तो यह है कि किताबी शक्ल, किताब में जो है वो मोबाइल वगैरह में नहीं पढ़ा जाता, तो किताबी शक्ल में रख लें। नहीं हो सकता तो मोबाइल में ही देख लें। इसको थोड़ा सा पहले आप देख के आएँगे तो कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। जो नहीं आएंगी वो हम दर्स में समझ लेंगे। अब जब दर्स में समझ लेंगे तो दोनों बातें बराबर हो जाएंगी, फिर वो चीज़ पुख्ता हो जाएगी कि जहन में सोच के आएगा ना ये इश्कालात। अब जैसे अब हम बात करते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, तो कोई आदमी को सवाल ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है, तो वजह हो ये कि सामने कुछ है ही नहीं। वो कहता है आ मन्ना व सद्दकना, जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।
जो आपने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं, आपने तालिब इल्म बनना है, जुमे का आवाज़ सुनते हैं उसमें आप अल्लाह व सद्दक़ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो दर्स होता है ना उसमें आदमी तालिब इल्म बने। तालिब इल्म का माना होता है जस्तजू करने वाला, तलाश करे, थोड़ा सा गौर फिक्र करे। जब ऐसे करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमें फिर ये याद भी हो जाएगा। शुरू में तो ऐसे होगा कि आप कहेंगे सर में दर्द हो रहा है, अभी भी आपको बैठे हुए ना बोझ महसूस हो रहा होगा। शुरू में ऐसे होता है, बच्चा होता है ना शुरू में गिरता है, फिर होता है, हिम्मत नहीं हारता, लेकिन एक वक्त आता है कि जब बोलने लग जाता है तो टूटे दो तीन अल्फाज। एक वक्त आता है कि कितना तेज़ी से बोल रहा होता है। तो शुरू में भी ऐसे, फ़ाहम का भी ऐसे है, फ़ाहम को जितना हम खोलते जाएंगे खुलती जाएगी। अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे जहाँ थे वैसे रहेंगे। अगर हम थोड़ा सा उसको खोलेंगे, खुद भी कोशिश करेंगे, फिर दर्स में भी बैठेंगे उसमें, फिर एक शुरू में तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ऐसे ऊपर से गुजर जाएगी। आप देखेंगे भी सही ना, मुताला भी करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन महीना ऐसे गुजरेगा, फिर थोड़ा सा वक्त ऐसा आएगा कि आपको समझ आना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर ऐसे सबक में भी शुरू हो जाएगी। जब थोड़ा सा शुरू हो जाएगी, चल पड़ेंगे, फिर आप कहेंगे ये तो थोड़ी सी तफसील है, मज़ीद तफसील होनी चाहिए। हम तो सुन रहे हैं, ये अपना दिमाग में डालना तो मुफ्ती साहब का काम है। जैसे भी डाल, हाँ, थोड़ा सा मुशक्क़त भी करेंगे ना, थोड़ा हम फिक्र भी करेंगे, थोड़ा सा सुनेंगे भी सही, तो याद भी रखेंगे। जब याद रहेगी तो इंशाल्लाह फिर अमल की भी तौफीक होगी। अव्वल तो ये है, डंडे के बगैर नहीं, पुख्ता नहीं करवाना मकसूद नहीं है कि बिल्कुल हिफ्ज़ करवाना, याद करवाना, वो नहीं है कि बिल्कुल सारा ही हमें याद हो जाए, वो नहीं, ये कि समझ में आ जाए। समझना भी तो एक बड़ा फ़न है ना, वो है ना कि आदमी के लिए भी बड़ी कामयाबी है कि समझ में आ जाए। लेकिन बैठे होते हैं वो मसला, अब 3 दफ़ा उस दिन, जैसे अभी कुनूत नाज़िला में जिस दिन पढ़ाई थी 2 सफ़े थी, उस दिन समझाया था, आप हजरात थे उस वक्त समझाया था, उस नमाज के बाद भी समझाया था कि ऐसे होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से तीसरे दिन भी बताया था। अब भी कल भी एक साथी मेरे पास आया कि 2-3 सजदे में गए हुए थे। रोज़ाना कोई ना कोई सजदे में गया होता है, तो समझ नहीं आई ना, कि समझने की कोशिश भी नहीं की। और उसमें वो मुझे एक बच्चा कहने लगा पीछे वाली सारी सफ़ पड़ी हुई थी सजदे में, आप खड़े थे पीछे, उसने अल्लाह सुना और फ़ौरन चला गया। अभी पूरा अल्लाह अकबर तो सुने, पूरा अल्लाह अकबर भी नहीं सुना, उसने अल्लाह सुना है और सजदे में चला गया है। हालांकि समझाया भी है 2 दफ़ा 3 दफ़ा, फिर देखते हैं सारे खड़े उठ जाते हैं, और किसी एक आदमी ने आके पूछा नहीं है कि मैंने ऐसे किया, मेरी नमाज का क्या हुआ है। पहले सिर्फ गूंगा जो है ना वो ऐसे करता था, सारे में अल्लाह का नाम ना सुनने उसकी तरफ। तो नहीं, थोड़ा सा नमाज में भी वक्फे के इमाम के साथ, तो यही है ना कि इमाम से बाद में होना चाहिए, वो रुकू सुजूद वगैरह इमाम के बाद में जाए। अब तो हम दुआ पढ़ते हैं, समझाया भी है कि जैसे दुआ ख़त्म हो और दुआ में आमीन कहा जाएगी, आमीन कहें। जहाँ जहाँ सांस तोड़ते हैं, जैसे अब अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, असल में तो हदैता था ना, यहाँ वक्फ़ कर दिया। अब वक्फ़ करने का मतलब यही है कि एक जुमला दुआ का पूरा हो गया, अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा, तो यहाँ पर पिछले मुक्तदी कहें आमीन। तो एक जुमले पे जहाँ सांस तोड़ता जाए तो वो आवाज़ से आमीन कहते रहें। वो अल्लाहुम्मा कहा, वो नीचे सजदे में, ऐसा भी नहीं। तो यही है कि समझ नहीं, समझेंगे तो कोशिश ही नहीं की, फिर समझने की कोशिश ही नहीं, पूछा ही नहीं, फिर पूछने की ज़हमत ही नहीं है,